तो क्या ये माना जाए कि मोटिव सबसे बड़ी चुनौती है इस पूरे जांच में, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के सामने? देखिए, जो मोटिव कहा जा रहा है तीनों के तरफ से, जो तीनों से पूछताछ हुई और पुलिस ने जो बात सामने रखी है एफआईआर की कॉपी में, जिस बात का जिक्र है कि तीनों मशहूर होना चाहते थे, तो मशहूर होने के लिए अतीक और अशरफ को मार दिया। तीनों की इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसी नहीं है, उनके पास इतने महंगे पिस्तल कहाँ से आए, तीनों कैसे मिले, उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां, जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो बहुत कुछ लाइंस जो है वो मिसिंग है। तो ये कह देना किसी का कि मोटिव है मशहूर ही होना, अतीक इसी बात पर उसको आगे तफ्तीश कर रही है। ठीक है शिवांग, लेकिन जो बात पंकज कह रहे हैं, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने कि उस मोटिव को जो पुलिस मान के चल रही है कि कहीं ना कहीं हिडन है, कोई हो सकता है पीछे, उसको प्रूव करना, उसको साबित करना, उन सीक्वेंसेस को जोड़ना जिसका एक ये हिस्सा भी है रिक्रिएशन जिसे हम आज देख रहे हैं। देखिए, ये बहुत अजीब लगता है सुनने में कि 3 शूटर्स अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग लोकेशन से आते हैं, उनकी मुलाकातें किसी जेल में हुई, फिर वो तीनों ने प्लान किया, अतीक और अशरफ को मारा। अगर इस पूरे सिलसिले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में कि उनके पास कोई बहुत बड़ा मोटिव नहीं था। वो खुद बता चुके हैं पुलिस को 2 से 3 बार कि वो अपने आप को डॉन बनाना चाहते थे, अपने आप को फेमस करना चाहते थे। लेकिन पूरे इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये बात निकल के सामने नहीं आई है कि आखिर अशरफ और अतीक को मारने के पीछे उनके बड़े कारण क्या थे। या कोई व्यक्ति था, कोई गैंग थी, या कोई पॉलिटिशियन था, या कोई दूसरा व्यक्ति था जो अतीक और अशरफ को मरवाना चाहता था। अतीक और अशरफ क्या पता पुलिस में होते, इन्वेस्टिगेशन होती तो कोई भेद खुलता, किसी बड़े व्यक्ति का भेद खुलता, उसके कॉन्टैक्ट्स पता चलते, या ये मामला पाकिस्तान तक जाता। पंकज, जो बात शिवांग कह रहे हैं, शिवांग जो बात कह रहे हैं पंकज, तो उसमें पुलिस के पास अभी तक जांच के लिए कौन कौन सी थियरीज हैं? एक तो उन्होंने जो कबूला है वो दिख रहा है, उसको एस्टैब्लिश करना नहीं करना वो उसके लिए एविडेंस जुटाना, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी थियरीज हैं जिस पर पुलिस इस पूरे जांच को लेकर आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक सिद्धांत, एक थियरी तो हो नहीं सकती इस पूरे मामले में। देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है एसआईटी के सूत्रों के हवाले से, उसमें करीब 4 जी इन लोगों ने कहा कि भाई हम फेमस होना चाहते थे, मार दिया। चलिए, पहली थ्योरी नंबर 1 हम इसे मान लेते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि हो सकता है कोई चौथा और पांचवा रहा हो जिसने सुपारी दी हो और इन तीनों ने उसे कर दिया हो। तीसरी बात ये हो सकता है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जिससे अतीक और अशरफ के जिंदा रहने से और उसके पुलिस पूछताछ से किसी को खतरा हो, क्योंकि अतीक और अशरफ के पैसे बहुत जगह लगे थे, करोड़ों रुपये लगे थे, उसमें तरह तरह के बिल्डर से लेके तमाम लोग कहे जा रहे हैं। क्या वैसा भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका इंटरेस्ट रहा, उसने इन दोनों को खत्म करवा दिया हो? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अतीक के गैंग का भी कोई ऐसा आदमी हो जिसका पिछला कोई इतिहास रहा, जब अतीक से बदला लेने का मतलब आया, उसे लगा अतीक और अशरफ अब कानूनी शिकंजे में कमजोर हो रहे हैं, यही वो वक्त हो उसको ठिकाने लगा दिया जाए। तो ऐसे 4-5 थ्योरीज हैं, उस पर पुलिस काम कर रही है, डायग्राम बना करके उनमें से तमाम किरदारों को लेकर के। मुझे जो जानकारी मिली है, बाकायदा एक रूम बनाया है एसआईटी ने और उस पर इसकी जांच होती है। बिल्कुल, बेहद दिलचस्प बातें आपने बताई पंकज की। ये जो थियरीज है इन पर पुलिस काम कर रही है।